नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। सपा बसपा की दोस्ती यूपी में क्या गुल खिलाएगी ये वक्त के साए में है, लेकिन इस दोस्ती ने यूपी के बाहर भी 2019 में बीजेपी से मोर्चा लेने वालों की आंखों में चमक बढ़ा दी है। लालू की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव ने यूपी आकर मायावती से आशीर्वाद लिया और अखिलेश से मुलाकात की। मीडिया से बात में सपा बसपा की ताकत का बखान किया और बीजेपी को हराने के लिए इसे जरूरी भी बताया। पर सवाल यह है कि यूपी में सपा बसपा ने जब कांग्रेस से किनारा कर रखा है तो बिहार में कांग्रेस से साथ का अब क्या सीन होगा? क्या पुराने समीकरण को नए जनरेशन के राजनीति के चेहरे बदलने को बेताब हैं और इसीलिए इस तरह के सियासी दांव चले जा रहे हैं? विपक्ष में पल पल बदलते समीकरण और बिखराव का क्या सीधा फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? यादव पिछड़ा मुस्लिम वोट बैंक की तस्वीर यूपी बिहार में लगभग एक जैसी है और ऐसे में नया घटनाक्रम क्या कांग्रेस के लिए और मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा? क्या यूपी के बाद बिहार में भी राहुल को अकेले जंग लड़नी होगी? और जब यूपी बिहार में बनेगा ये साथ तो क्या करेगा हाथ? तो इस मुलाकात के सियासी मायने क्या कुछ हैं? क्या मन में लेकर आए थे? मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ? इन तमाम बिंदुओं को समझने से पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनते हैं। क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनकी मंशा थी? जो गठबंधन जो लालू जी ने जो कल्पना करने का काम किया था, आज जाकर के जो साकार हुआ है, हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि देश हित में ये आप लोगों ने कदम उठाने का काम किया है। यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया बिल्कुल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, यूपी की जनता पर विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ये पूरी तरीके से इस गठबंधन को समर्थन देने का काम। तो तेजस्वी की ये मुलाकात, ये तेवर किस तरह के संकेत हैं? इसके सियासी मायने क्या कुछ हैं? 2019 से पहले विपक्ष किस तरफ जाता नजर आ रहा है? कांग्रेस के लिए किस तरह की चुनौती यूपी में अकेली खड़ी है? बिहार में अब सहयोगी अगर इस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह के शिष्टाचार मुलाकात ही कर रहे हों, तो आखिर इसके सियासी मायने किस दिशा में ले जाएंगे? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कुमार अशोक हैं, बीजेपी नेता हैं। जफर अमीन साहब हैं, प्रवक्ता सपा हैं। ओपी यादव हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रफत फातिमा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अरविंद यादव हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल हैं। शुरुआत करेंगे रफत फातिमा जी आपसे। तेजस्वी यादव बिहार से आए हैं, कोई संदेशा लेकर आए हैं या कोई समीकरण? देखिए शैलेंद्र जी, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि उनका ये पर्सनल मिलना होगा, हम इस पर राजनीति ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी किसी से भी मिल सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। बयान सुनिए, बयान सुना आपने? जी बिल्कुल सुना है और उन्हीं ने गठबंधन की तारीफ की है, उन्होंने मुबारकबाद दी है, तो इसमें कोई बुराई क्या है? इसमें मुबारकबाद देने का सबको हक है। अगर किसी भी पार्टी का कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसमें मुबारकबाद दे रहे हैं वो तेजस्वी जी। तो इससे हमें नहीं लग रहा है कि हमें आगे इस पे बहुत राजनीति की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है। ये उनका अपना पर्सनल वो है, तो हम इसको ज़्यादा कांग्रेस बिल्कुल इसको इससे जोड़ नहीं रही है कि इसमें आगे क्या इसके आंकड़े बनना है, क्या समीकरण होना है। तो जो हम लोग के अपना एक, उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने एक सपना देखा था, वो सपना पूरा होता नजर आ रहा। उस सपने में क्या कांग्रेस नहीं थी? देखिए, कांग्रेस अपने बेसिक इश्यूज के एजेंडे पे अभी भी कायम है। आगे क्या रणनीति बनेगी बिहार में, क्या होगा, ये हमें नहीं अभी कह सकते हैं कुछ भी, क्योंकि हम लोग का एक जो इश्यूज पे डिपेंड इलेक्शन होगा। तो जो बेसिक एजेंडे है हम लोग का बिल्कुल साफ क्लियर हो गया है कि हम लोग अपने पूरे सक्षम होकर 80 सीटों पे लड़ रहे हैं यूपी में। तो आगे क्या नतीजे होंगे ये तो वक्त बताएगा। ये ऐसा हम इस मिलने को बहुत उससे नहीं देख रहे राजनीति। ठीक, जफर अमीन साहब, यूपी बिहार की यारी क्या है, तैयारी? देखिए, बहुत अच्छी बात है, सपा बसपा का गठबंधन हुआ है और तेजस्वी यादव जी आए हैं। उन्होंने कहा भी है कि शिष्टाचार में की मुलाकात है, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल बात किया, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कहीं भी मूव करेगा तो जब मीडिया आएगी तो पॉलिटिकल बात होगी और पॉलिटिकल बात करना भी चाहिए। तो कांग्रेस नेताओं से भी जाके मिलते हैं यूपी के? नहीं, कांग्रेस के नेताओं से तो जब गठबंधन में के बारे में उन्होंने कहा ना, तो गठबंधन में तो कांग्रेस थी ने, बिहार में मिल ही रहे हैं कांग्रेस से।
और हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी परेशान बहुत है। अगर दो लोग 25 साल पहले के दोस्त रहे, नहीं सुनिए, 25 साल पहले के दोस्त रहे और बीच में लोगों के बीच में आपस में तनाव रहा और 25 साल के बाद फिर अगर दो लोग दोस्त हो गए तो ये अच्छी बात है। हम तो ये चाहेंगे कि 25 साल के जो दोस्त थे भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, इनकी दुश्मनी हो गई, हम तो चाहेंगे उसमें भी दोस्ती हो जाए। तो दोस्ती होना अच्छी बात है, समाज में अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ज्यादा परेशान है और कांग्रेस के लिए और ज्यादा परेशान है कि कांग्रेस क्यों बाहर हो गई। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और जहां तक हमारा कांग्रेस का सवाल है, हम लोग अभी पिछला चुनाव लड़े थे, इस बार हम लोग नहीं, अगर कांग्रेस शामिल है इस गठबंधन में, हम ये नहीं संदेश देना चाहते। देखिए ये महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी का है। 40 पार्टियों के मुखिया हैं मोदी जी, और उनसे लड़ाई है। सिर्फ अभी तो 2 लोग मिले हैं, तो इतनी परेशानी है। अभी तो तीसरे की बात आप ही लोग कह रहे हैं कि भाई वो राष्ट्रीय लोकदल का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी देखिए जैसे जैसे लोग जुटेंगे उस तरह के क्या हालात बनेंगे। ठीक। और हमको सीधा सा ये है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार अब नहीं बनने वाली, ये तय हो चुका है। और यूपी बिहार दोनों जगह पे जिस तरह जनता का मूड है उससे ऐसा ही लगता है। कुमार अशोक जी बिहार से आए हैं, तेजस्वी यादव पूर्वांचल और उससे सटे हुए जिस तरह से बिहार के ज़िले हैं उसमें ताकत बढ़ाने की उनकी मंशा दिख रही है और कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ ये ताकत बड़ा असर दिखाएगी। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यह लड़ाई सल्तनत और संविधान के मध्य में है। संविधान में आस्था रखने वाले, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान पर पूर्ण आस्था के साथ कार्य करने वाले और अपने सल्तनत, अपने परिवार के लिए एकजुट होकर के लड़ने वाले, उनकी सोच पर यह प्रहार है, उनके लिए लड़ाई है। जहाँ तक अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे, उनका तेजस्वी जी का स्वागत करने कौन गया था? वो भी एक दल था। बसपा के साथ कितने दल जुड़े हुए हैं, अखिलेश जी के साथ कितने दल जुड़े हुए हैं, इन दलों का चक्कर नहीं है। मेन बात मैं कहना चाहूँगा, पापा गए जेल में और बेटा फंस गया गठबंधन के खेल में। जो स्थिति बनी है कि तेजस्वी यादव चाहे मायावती का पैर छूकर गठबंधन में शरण मांगे, चाहे वो बड़ों का पैर चाहे वो पैर छू करके आपके कहने के मुताबिक बिहार को उनके चरणों में गिरा दिया। राजनीतिक दल की व्यवस्था में देखिए, नई जनरेशन के चेहरे हैं, काफी कुछ सोच के कदम उठाते हैं। ध्यान दीजिए, आप कितनों का पैर छूते हैं? चलिए सभा प्रवक्ता आप बताइए, कितनों का पैर छूते हैं? आपके यहाँ ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई समझ लीजिए, सवाल पैर छूने का नहीं बन रहा है। चींटियों की तादाद और कतार, चींटियों की तादाद और कतार चाहे कितनी लंबी हो, लेकिन वो गन्ने को घसीट नहीं सकती। चींटियों की कतार है ये जो कतार है, ये गन्ने को नहीं घसीट सकती। 40 लोग हैं मैं इनकी कतार में बात करूंगा। मैंने आपसे आपस में मोदी जी मिले के हुए हैं, नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 40 लोग हैं गठबंधन के साथ बनी हुई, इतने छोटे छोटे दल मिले हुए हैं। केवल जो है अपने परिवार को और अपने सल्तनत को बचाए रखने की चिंता है, वो एकजुट हो रहे हैं। सल्तनत कौन सी है वो भी समझ लीजिए। ये पूरी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को साधने की है कि मुस्लिम उन पर भरोसा कर ले। ये सारी लड़ाई एकजुटता है, इस बात को इसके अलावा कुछ है नहीं। ये मुस्लिम की धमकी है, वो धमकी के तहत अब आप सोचिए जो पार्टी के बुजुर्ग नहीं कर पाए। अब मैं अपनी बात अगर पूरी कर लूं सभा प्रवक्ता जी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, जब मुझे अपनी बात कर लेने देंगे फिर आपके पास पूरा मौका है, बोलिएगा और मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मैं यहां से भागने नहीं आया हूं, मैं डट के मुकाबला करने आया हूं। शेर के मुकाबले के लिए झुंड बनने लगे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि जनता वर्सेस गठबंधन की बात है, अब झुंड मुकाबले में भी आ गए। अरे सुनिए, ये झुंड जो बन रहे हैं इनके इलाके तक तय हो गए हैं, तो शेर से मुकाबले के लिए झुंड नहीं। आप तो कह रहे हैं कि जनता वर्सेस गठबंधन का चुनाव, आपको मुकाबला लड़ने की जरूरत ही नहीं, जनता खुद ही कर देगी। आप बताइए ना, कोई किसी का पैर छू रहा है, कोई किसी से मुलाकात कर रहा तो परेशानी क्या? हर मंसूबों पर इनको पटकनी देगा। गीदड़ भी भीड़ लेकर के शेर बन जाया करता है। ये जनता पूरे तौर पर भीड़ लेके शेर बन जाता है। 40 पार्टियां। ठीक है, जनता किसके साथ है ये बात का सवाल है। अरविंद यादव जी ठीक है, आप आपस में आरोप प्रत्यारोप मत करिए। हाँ बताइए।
पहले मायावती का नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। अब चढ़ गुंडों की गोदी में बुआ लड़ेगी मोदी से, चढ़ गुंडों की गोदी से बुआ लड़ेगी मोदी से। आज इस नारे पर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, उसी तो नारे ये पे जो 3 बार भतीजा है, साथ दिए अभी मुलायम सिंह का इसी बयान है, उत्तर प्रदेश उसको भी जरा देख लीजिए। 3 बार ने क्या बयान 3 दिया है? बार आज 3 बजे। आप और वो मिलकर सरकार चला खतरनाक चुके। बयान दिया है। तो इन इसी चीजों पर भी उत्तर गौर प्रदेश करिए। मैं वो बयान यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा, वो बड़े नेता हैं, राखी भी पत्रकारों आप के पास ऊपर सब है। राखी तो भी ये बंधवा रहे स्थिति थे, है आप ही ना बंधवा कि रहे थे। बेमेल जो गठबंधन है, नहीं, ये सबकी बेमेल अपनी गठबंधन रेगुलर है। प्रैक्टिसेस होती हैं, आज सबकी अपनी रेगुलर से है। प्रैक्टिस हो रही है। अगर आज सपा बसपा भी से और है। के साथ कोई जुड़ना चाहता है तो गलत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप जिनके जनता पिताजी वर्सेस कांग्रेस को लेकर के जनता क्या न्याय कांग्रेस को करेगी? लेकर के घूम रहे थे, आज उसके बेटे ने कांग्रेस की तरफ झांका ठीक तक है, नहीं। ठीक है, आपके उधर सवाल देखा होंगे। तक नहीं। अरविंद यादव जी, जी। जिस तरह से ताजा समीकरण साथ आया है, जी, यादव वोट बैंक की बात कर ले, पिछड़ा वोट बैंक की बात कर ले, मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, लगभग वही स्थिति होती है जो यूपी में है और जो बिहार में होती है। ये समीकरण साधने के लिए तेजस्वी करीब आए हैं और जिस तरह से कांग्रेस से किनारा किया जा रहा, किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो यही देखता हूँ कि वो एक पुराने अंदाज में सुने होंगे कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यह अखिलेश यादव जी की जो नियत है और जो मनसा है वह अपने कलयुगी जमीनी बुआ आकलन ये को भी है कि तेजस्वी यादव अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा बिहार के लिए कोई नहीं है। आज जिस तरीके से मुकाबला खड़ा हो रहा है इनके उन्होंने साथ आने अपने से। सिंपैथी को बचा लिया, उस तरीके से अखिलेश यादव जी ने नहीं बचा पाए। पार्टी और परिवार में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नेताजी के लिए कोई भी अपशब्द बोले। आज लालू जी के लिए या देख लीजिए कि लालू जी के लिए ना पार्टी में कोई अपशब्द बोलता है ना परिवार में बोलता है, इसलिए कि पूरी की पूरी अखिलेश जी तो कह रहे हैं सिंपैथी को कि तेजस्वी जी मायावती ने का बचा अपमान, मेरा लिया, अपमान। लेकिन अखिलेश जी ने नहीं बचाया। रही बात देखिए यहाँ जो बात हो रही है उस पे बात होना चाहिए। सुनिए, परिवार आप की बात सुन होगी लीजिए, तो लंबी बात हो जाएगी। सुन ना। लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, शैलेंद्र जी के क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं। रही बात जो कि कलयुगी बुआ का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन बाप का अपमान हो जाना चाहिए। बाप जेल में चला जाए, बाप को जेल भेजवाने के लिए गठबंधन हो जाना चाहिए। 10 सीट वाला प्रधानमंत्री तय कर लेना सवाल ये भी है चाहिए। कि जो भी साथ आ रहा वो ये एक बात कह रहा है कि मोदी के विरोध में है, बीजेपी को चुनौती पेश करेंगे। फिर ऐसे दलों से बात क्यों नहीं हो रही? विरोध में नहीं है, आप मोदी के विरोध में शिवपाल होता, यादव जी भी बार बार कह रहे हैं बचाए रखने मोदी के लिए के है। विरोध में होता, अपने भाजपा को को हटाने के लिए होता, गठजोड़ हुआ है। प्रगतिशील समाजवादी और पार्टी ये को बदनसीब उसमें लोग अहम ये नहीं भूमिका समझ पा रहे हैं दी कि होती। बदनसीबी कांग्रेस को रखा गया होता। ठीक है, आज कुमार यादव जी की बात आ जाओ। बादशाहियत चली जा रही है। क्या होता मोदी से देखिए शैलेंद्र जी, बादशाहियत जा रही है। एक बात मोदी मैं के दावे से कह दूं, मानसिकता पे वो यह तो ऐलान आंदोलन हुआ हो है। रहा है। ठीक है, कुमार और यादव जी यह की बात, ऐलान- अरविंद यादव जी की बात आ जाने दीजिए। मैं अशोक वही कह रहा जी, हूं। पहले यादव सुन जी करीब लीजिए। रखेंगे, लेकिन मैं या बता दूं कि देखिए, इनका खाता भी नहीं खुलने यह वाला है देखिए, उत्तर यह प्रदेश में। जो अलायंस हुआ है, यह अलायंस व्यवसायीकरण अलायंस है। यह 30 करोड़ और 35 करोड़ का अलायंस है। यह अलायंस नेताजी को जेल भिजवाने के लिए अलायंस हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि सपा के राष्ट्रीय ताकत नहीं अध्यक्ष बढ़ी है। और यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं, प्रवक्ता जी बहुत आदरणीय है मेरे लिए, सीनियर हैं। मैं कहता हूं कि क्या आप बता दीजिए चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दीजिए कि क्या ये भी सुलहनामा लिखा ली गई है कि जो गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया उस दिन कलयुगी बुआ ने, तो क्या नेताजी उस मसले में जेल नहीं जाएंगे? उस मुकदमे में जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर इस पे भी सुलहनामा हो गया हो तो उस पेपर को भी दिखा दीजिए। चलिए, गठबंधन की जो भी स्थितियां हो, आपको नहीं लगता कि ताकत बढ़ी है? शिवपाल सिंह यादव जी के बिना कोई भी अलायंस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश में जीतिए, उसके अरे बाद बहस सुनिए, में पूरी तरह हिस्सेदार अखिलेश होइए। यादव जी के नेतृत्व पहले में 14 के चुनाव में अब 5 सीटें पार्लियामेंट पाई है। चलिए, ठीक। 17 के ठीक चुनाव है। में 47 सीटें अगर पाई चिंताएं हैं, चार ठीक है, दशकों सबकी अपनी से चिंताएं हैं, माननीय श्री अपनी शिवपाल चिंताएं हैं, सिंह अपने यादव जी समीकरण की में अपने फिलहाल दावे। जो आपकी ठीक पार्टी है, का देखिए, सीट जीत ठीक है, के जफर अमीन साहब, श्री शिवपाल सिंह जफर अमीन यादव साहब आपके पास आएंगे। हिस्सा लेंगे। गोपी यादव जी, ठीक है। 5 सीट जीतते अभी थे, कोई बहस में 47 हम ठीक सीटें है, आए हैं। अरविंद यादव जी आपका इसी सवाल बात फिर को बहुत उठाएंगे। ज्यादा नहीं काटेंगे। आपका सवाल फिर उठाएंगे ओपी यादव जी। जिस तरह से आज तेजस्वी यादव ने आके मुलाकात की है, इसके सियासी मायने किस तरह से देखे जाएं और सियासी समीकरण अगर हम बड़े स्तर पर देखें, लोकसभा चुनाव को अगर हम सेंटर में रख के देखें तो किस तरह का असर देखते हैं आप?
देखिए, तेजस्वी यादव जी लखनऊ आए हैं और अभी नया नया डेवलपमेंट हुआ है, सपा बसपा का गठबंधन हुआ है और उसके अगले दिन ही आके मुलाकात, उसके अगले दिन ही कई डेवलपमेंट हुए। गुलाम नबी आजाद साहब आए और राज बब्बर जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ी गर्मजोशी के साथ एकला चलो की रणनीति का खुलासा किया। कुछ ना कुछ तेजस्वी के दिमाग में है। और तेजस्वी यादव, चूंकि एक मैं पहले जाना चाहूंगा, यूपीए 1 और यूपीए 2। यूपीए 1 में लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उनके दूसरे मंत्री रघुवंश प्रसाद ग्रामीण विकास मंत्री, प्रेम गुप्ता कंपनी मामलों के मंत्री और 4 राज्य मंत्री कांति सिंह यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह, जयप्रकाश नारायण यादव, तस्लीमुद्दीन जी, ये 4 राज्य मंत्री थे। और यूपीए 2 में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते। लालू जी खुद पार्लियामेंट जीत के आए थे, जगदा बाबू जीते थे और शिवानंद और प्रभुनाथ सिंह जीते, एक और एमपी साहब जीते। तो 4 एमपी जीते थे। यूपीए 2 में लालू जी एक भी मिनिस्टीरियल बर्थ यूपीए 2 में नहीं मिली थी। उसके बाद फिर नजारा बदला पटना का, और जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कंबाइन ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद की स्थिति आप देखते जाइए। लालू यादव की तारीफ बार बार करते रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन तेजस्वी जिस तरह से एक अलग राह बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस राह को आप किस तरह से देखते हैं? सोशल जस्टिस पे और सेक्युलरिज्म पे जहां तक लालू यादव जी की बात है, उस पे कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है, समाजवादी पार्टी का साफ है, पीएसपीएल का साफ है, सारे कांग्रेस तो सबका साथ चले, लेकिन ये दल अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं ना। जो तेजस्वी यादव का लखनऊ दौरा है, इसके जो राजनीतिक नेतार्थ सिर्फ इतना है, इसीलिए मैं बिहार आपको सीधे ले गया। बिहार में जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, देवगौड़ा जी की कैबिनेट में रहे, फूड एंड सिविल सप्लाईज दोहरा मंत्रालय था, देवेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष है। झंझारपुर सीट पर उनका क्लेम बनता है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि अलायंस में राष्ट्रीय जनता दल झंझारपुर उनके लिए दे दे, और अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट करना चाहती है। और उत्तर प्रदेश से सटे जो बनारस और गोरखपुर गाजीपुर का एरिया, पूर्वांचल का, इसमें अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल। ये तो इनका इंटरनल मामला है, लेकिन दूर तक भी मैसेज करने का एक मामला यह है कि कांग्रेस को अल्टीमेटम देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में 4-4, 2-2 विधायक जीतती रही और पिछली बार करीब 1.5 से 2 लाख बक्सर में ददन पहलवान को वोट मिला था। तो बीएसपी चाहती है, और दलित चेहरा रामविलास पासवान चूंकि एनडीए के फोल्ड में है, और जीतन राम मांझी कुशवाहा की जिस तरह से तेजस्वी के साथ जाने के बाद अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, दूसरे छोटे दलों को भी ये जो दोस्ती है वो और आकर्षित करेगी। देखिए, एक तो मामला जैसे बामसेक की ताकत, समाजवादी आंदोलन की 2 ताकतें उत्तर प्रदेश में एक हुई हैं, इसी तरह जितने भी फोल्ड वहां पर इकट्ठा हुए हैं सब जनता परिवार से निकले हैं। तो अब बामसेफ आंदोलन से मायावती जी और समाजवादी पार्टी अगर बिहार में महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने वाले महागठबंधन में अगर शामिल होती है, तो एक कुनबा, उसको कह लीजिए कि गुलदस्ता बड़ा हो जाएगा। गुलदस्ता बड़ा होगा। पे प्रेशर पॉलिटिक्स भी है पटना में। क्या लगता है, यूपी में अकेले और बिहार में भी अब झमेले? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, कौन किससे मिला और किसी पर आपकी रणनीति अभी तक साफ नहीं हो पा रही। जब कोई दूसरा सामने वाला कदम उठा लेता है, उसके बाद अब आगे आते हैं। क्योंकि 2004 और 2014 में हम साथ थे, लेकिन 2009 में हम साथ नहीं थे। तो आगे क्या होने वाला है, ये तो रणनीति तैयार हो जाएगी। बिहार में क्या होगा, ऐसा कोई झमेला नहीं, और कांग्रेस को आपत्ति भी नहीं है। कांग्रेस अकेले सक्षम है। लेकिन कह भी दिया है कि हमारा वो गठबंधन कामयाब नहीं था और उसमें हमको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस निश्चित उद्देश्यों पे अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो कामयाब होगी। लड़ाई आपकी है, ठीक है। जनता अगर ब्रॉड कैनवास पे देखिए, बहुत अच्छी अभी निकल के आई इस डिबेट में, जो अभी प्रवक्ता कह रहे थे, सब उनका जो बात अभी उन्होंने एक बात कही अरविंद यादव जी ने, वो बात बहुत मार्के की इन्होंने कही है कि अपने घावों तैयारी के साथ आते हैं, अपने घावों पे, अपने घावों को हरा रखते हुए और दूसरों के घावों पे मरहम लगाने वाली है मायावती। उसने देखिए कैसे मरहम लगाया अखिलेश जी पर, अपने घाव को हरा रखा। बार बार उन्होंने जिक्र किया गेस्ट हाउस कांड का। ये विषय बहुत साधारण नहीं है। और हम जो एक शेर पढ़ना चाहेंगे, बहुत पुराना शेर है, हमें शिकवा नहीं तुझसे तेरी बेवफाई का, गिला तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। तो आज ये बताएं कि बहन जो ये मायावती जी को अपनी बुआ कह रहे हैं, तो ये बुआ जी ने किसके साथ निभाया है आज तक उस रिश्ते को? ठीक है, वो नतीजे बता देंगे। देखिए, चलिए रफा जी की बात अधूरी रह गई थी। एक मिनट, कुमार अशोक जी, न कलयुगी बुआ ने वादा निभाया है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो लगातार बेचैन है, घबराहट है। एक करके देखिए, बबुआ भी नहीं निभाया, लेकिन सही है। कुमार अशोक जी के बातों पे मैं कह दूं कि यह जो कलयुगी बबुआ है, कलयुगी जो बुआ है, यह 4 साल में 4 जगह राखी बंधवाते हैं लोग।
ये लोग कभी किसी के साथ नहीं निभाए। आप किधर जाएंगे? आपकी क्या आगे की राय? देखिए, आप भी तो कह रहे हैं गठबंधन से बुलावा है तो जाने को तैयार हैं। बिहार से आके लोग जुड़ गए, शिवपाल सिंह यादव जी बिहार से आके लोग जुड़ गए। सही है, मैं कह रहा हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी अभी भी बुलावा आएगा तो जाएंगे, बुलावा आएगा तो जाएंगे। समान विचारधारा वाली दल है जो सामाजिक समानता समान विचारधारा तो है। आप भी मोदी की बात कर रहे हैं, अभी इनकी तरफ से बयान आया था कि जो गठबंधन बन रहा नहीं, अभी बयान आया था पीएसपी की तरफ से कि जो गठबंधन बन रहा है उसमें जाने से हमको परहेज नहीं है। ये बयान आया था कि नहीं? क्यों आया था? जब बुआ एक हो रहे थे तो आपने बयान क्यों दिया था? बात समानता की नहीं, बात समानता की नहीं, बात ये सम्मान कि आपने मोदी जी के मानसिकता पे आपने गठबंधन किया है, या गठबंधन सामाजिक न्याय की गठबंधन नहीं है, मोदी के सीबीआई के गठबंधन नहीं है, या गठबंधन नहीं है। नहीं तो आपकी नोटबंदी से क्यों डरेंगे? और रही बात बीजेपी के, ये लोग वरिष्ठों को क्या जाने, लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री जो लोग नहीं बनने दिए, दशकों की दुश्मनी आज रिश्तेदारी बदल गई और मोदी का सुशासन, मोदी का विकास आज बोल रहा है, चाहे कोई क्षेत्र मोदी का विकास बोल रहा है तो फिर राजभर क्यों बोल रहे हैं? अनुप्रिया पटेल क्यों बोल रही है? फिर आपकी भी पार्टी में भी तो सम्मान नहीं हो रहा, उपेक्षा हो रही है। परंपरा चुनाव के समय इस तरह की सवाल है तो बड़ी गड़बड़ी है ना। लेकिन जो अंत होगा वो बहुत सुखद होगा और मोदी के साथ जनता है, पार्टी ने कहा है कि हम भटक के गाड़ देंगे, इस तरह का बयान जारी किया पूरे तौर पर। अभी अमित शाह जी गए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने इस बात को कह दिया कि साहब हमारे सहयोगी हमारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, कुमार अशोक जी आपकी बात आ गई, कुमार अशोक जी आपकी बात आ गई, विकास के ठीक है, आपका एजेंडा विकास है। हम जात के रफत जी ठीक है, सबसे बड़ी जातिवादी रफत जी को बोलने दीजिए, रफत जी को बोलने दीजिए। का सम्मेलन आपने कराया, जाट का सम्मेलन आपने कराया, यादव का सम्मेलन आपने कराया। इनके सम्मेलन से आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्यों कराया? कांग्रेस ने बांटा, हमारी पार्टी ने नहीं कराया। इस देश को आप जातिवादी पार्टी है, देश को बांटा, आप धर्म के आधार पर, जात के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, तौर से खंडित करने का काम कांग्रेस इसी सरकार ने एक एक करके साहब, एक करके रफत जी बोलिए। देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं विकास विकास विकास, आज कहाँ दिख रहा है? सामने नजर आ रहा है। पूरी बात बोलने दीजिएगा उनको। पूरी तरीके से विकास आज धरातल पे औंधे मुंह पड़ा हुआ है और ये विकास के खोखले दावे लगातार ऑन एयर तो बहुत दावे हो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की भी बहुत सारी पीड़ाएं होंगी। हम समझ सकते हैं कि इनके सम्मान कितना दिया जाता है। पर रफत जी, अगर यही मामले हैं, यही मुद्दे हैं, यही चुनौतियां हैं, मोदी सरकार को गिराना आप सबका एक ही लक्ष्य है, तो फिर सारी पार्टियां एकजुट क्यों नहीं हो पा रही? और सरकार और सवाल ये एक बार सवाल मेरा पूरा हो जाने दीजिए। सवाल ये है कि जब हम लोकसभा चुनाव की बात सोचते हैं तो हम बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही दिमाग में संकल्पना लेकर चलते हैं, तो आखिर कांग्रेस अगर सहयोगियों को एक साथ नहीं रख पाएगी तो क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? बीजेपी को फायदा नहीं, जो आप बात कह रहे हैं, हम लोग का एक एजेंडा है, डेफिनेट एजेंडा है। हम किसान, बेरोजगारी, राफेल घोटाला, यही मुद्दे सपा भी गिनाती है, यही बसपा भी गिनाती है, यही पीएसपीएल भी गिनाती है, सबके यही मुद्दे हैं। फिर एक मंच पे क्यों नहीं आ पाते आप? अगर राष्ट्र की नहीं चिंता है आप, जिला मुख्यालय को घेरने का काम करते हैं, घर में बताना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता बैठी है, जब हमने सत्ता संभाली तो 99 पायदान पर भारतीय जनता पार्टी ने और पायदान संभाला कि बिजली के उत्पादन में 99 पायदान पे थे। आज हम 26वें पायदान पे हैं, ये इंटरनेशनल रेटिंग है, इसको आप देख लीजिए। बात करें जनता के सामने क्या रेटिंग है आपकी? जनता के सामने रेटिंग बताइए। 3 राज्यों में जो रेटिंग आई उस पर तो चर्चा करिए साहब। लोगों के दिमाग में घर कर गया है स्वच्छता, लोगों के दिमाग में घर कर गया है। आज जो कार्य हो रहे हैं वो काम ऐसे हैं। अच्छा कुमार अशोक जी, ठीक है,
सारी आपने चीजें बताई, जनता की रेटिंग बता दीजिए ना। भ्रष्टाचार तीन क्या राज्यों चाह रही है? तीन राज्यों के नतीजों की रेटिंग बताइए। भ्रष्टाचार तीन राज्यों के नतीजों की रेटिंग बताइए। हर क्षेत्र में घोटाला था। बेरोजगारी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए आप। नीति आयोग कह रही है अगर बेरोजगारी की चरम सीमा पर रहेगा तो बहुत बड़ा ये आपने 1.5 करोड़ इनके झूठ बीजेपी की अपनी तैयारी है, ठीक है, ओके, बीजेपी की अपनी तैयारी है, विपक्ष की अपनी तैयारी है, लेकिन विपक्ष की अपनी तैयारी है, लेकिन बंद ये जो नई यारी आ रही है इसके क्या कुछ मायने हैं? तेजस्वी यादव का यूपी में आना किस तरह के संकेत दे रहा है? इन्हीं मुद्दों पर बहस जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो जिस तरह से सपा बसपा में गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का प्लान 80 सामने आया है, उसके बाद तेजस्वी का यूपी में आना कई तरह के संकेत दे रहा, कई तरह के चिन्ह छोड़ रहा, और इस बीच शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा को भी चुनाव चिन्ह मिल गया है। अरविंद यादव जी, चाबी का चुनाव चिन्ह कौन से ताले खोलेंगे? देखिए शैलेंद्र जी, या आज से नहीं, कुमार अशोक जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं पहले भी कई बार डिबेटों में मिले हैं और कांग्रेस की भी प्रवक्ता मिली है। ये तो संजोग बहुत अच्छा है, या ऊपर वाले ने सुन लिया, चाबी खुलेगी। मैं पहले से ही कहता आ गया हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में चाबी रहेगा लोकसभा 19 पर ये मानते नहीं ना, ये तो और सेंट्रल लॉक लगा के 19 घूम रहे हैं। देखिए 19 के जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जिसको चाबी देंगे उसी की ताला पर इनका तो खुलेगी। पैटर्न लॉक है ना, और दिक्कत ये है। नहीं, उनका तो पैटर्न लॉक पूछिए ही नहीं, वो तो चाह देंगे तो अभी चुनाव आयोग से भी मामला उनका बन जाएगा। कुमार अशोक जी का अच्छी बात लगती है, कई बार अच्छे बात ये लोग कहते ये लुभाते हैं आपको? नहीं, हमें क्या लुभाएंगे, हमको तो ये लोग लुभा नहीं पाएंगे। उकसाते हैं। रही बात देखिए, बंगला भी दे दिया था, उकसाते हैं। बंगला कोई हमें बंगला उन्होंने भीख थोड़ो दिया है। वरिष्ठ विधायक के नाते टाइप 6 का बंगला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, टाइप 6 का बंगला पार्टी के कांग्रेस के आराधना मिश्र जी को मिला हुआ है, पहली बार विधायक है। मैं पूछता हूँ उनको क्यों मिला है? आदरणीय राजनाथ सिंह जब सीएम थे तो समाजवादी पार्टी आपकी चाबी कांग्रेस की कुंजी बनेगी। देखिए ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आपको आज क्या मानना चाबी मिली है, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह चाबी जहां जाएगा उसी का ताला खुलेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आप अपना ताला आज चुनाव जैसे चिन्ह मर्जी का वैसे जो खोलिए, सिंबल लेकिन चाबी मायावती में ने अपनी चाबी लगा दी है, कुमार उनका अशोक रेट खुल जी, गया। आप लोग ईवीएम उनका से खोल बाजार में लीजिए रेट खुल गया है और बीएसपी और एसपी का अलायंस सबसे बड़ा फायदा है। 35 करोड़ से खोल लीजिए। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता आप दोस्ती को डील क्यों बताते रहते हैं? तुम्हारे दोस्ती को डील क्यों बताते रहते हैं? भारती जी भाग गए, सुषमा स्वराज जी भाग गए। बढ़ा दिया है। नहीं, आप अगर इतने मजबूत हैं तो उनको जो काम करना था, आपकी मिनिस्टर उसके लिए उनके पास चाबी आ गई है। वो चाबी बुआ गठबंधन से आ गई है कुमार और अशोक जी ये आप मिल गए बताइए उनसे आकर के जिन्होंने पैर छू लिया उनका, उससे भी आ गई। वो बिहार तक में अपना बंटवारा करेंगी केंद्रीय और मंत्री अपना चुनाव वसूली लड़ने करके से भाग रहे हैं। उन्होंने सीधे आप अगर इतने मजबूत होते, इतने ताला चाबी या अलायंस शैलेंद्र जी का 30 करोड़ और 35 करोड़ का अलायंस है, लेकिन भाजपा भी उससे कम नहीं है। ये सीधा भाजपा अपने प्रत्याशियों नजरअंदाज को क्यों नोट कर की रहे हैं? माला जो गले में पहन सकती है वो नोट के अरे 10 लाख का सूट भी तो लोग पहनते हैं, लेकर के वो चले 10 गया। लाख का और सूट जो पहन रहे हैं, ये चाबी काजू की स्वयं रोटी खा रहे हैं। यादव ने उनको दे नहीं, दी। लाखों रुपए की स्वयं अखिलेश यादव ने उनको दे दी। आप घबरा किस रहे हैं? कुमार अशोक जी ये बता काम पर, दीजिए पहले, अपने सपा काम बसपा के गठबंधन से घबरा रहे देखिए, हैं अभी या बताइए, कांग्रेस के पहले अकेले बताइए, लड़ने से घबरा रहे पहन रहे हैं हैं? लोग। घबरा किससे रहे आप? चुनौती किसको काजू मान की रहे हैं? रोटी खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अफगानिस्तान किसी भी काजू हालत में की इसलिए नहीं रोटी। घबरा सकती कि 4 साल बना, कॉन्फिडेंस की वजह क्या है 4 साल में हमने जो काम किया है वो काम तो 3 60 राज्यों, मध्य सालों प्रदेश नहीं में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में हमने भी हुआ था, खाली दिखाई यूपी है। में थोड़े ये हुआ था। लड़ाई मैंने आपसे कहा कि संविधान और जो सत्ता सुख भोगने वाले लोग, अरे संविधान उनके पे तो बीच में लगातार हम आप हमला संविधान कर की रहे रक्षा हैं। करने वाले लोग हैं। सत्ता सुख संविधान कौन को होगा ये संवैधानिक जो लोग क्या कांग्रेस संविधान को नहीं मानती क्या? सपा बसपा संविधान को नहीं बिल्कुल मानते क्या? संविधान को बेचने का काम किया है इन्होंने, चाहे संविधान को कांग्रेस बेचने का काम किया। संवैधानिक शक्तियों को आज छीन करने संविधान का काम कहाँ किया है? इन्होंने। संविधान अरे को साहब, किसने जलाया है? संविधान लगातार ये हर बताइए, जगह पर संविधान आज कौन किया जला है। रहा
है, संविधान हर के क्षेत्र कौन में। धज्जियां उड़ा रहा है? अभी भ्रष्टाचार का मामला नहीं, नहीं है। संविधान के नहीं, धज्जियां कौन उड़ा रहा है? जो आरएसएस ने जला कहा रहा है। विदेशी नीति थी, उस विदेशी नीति के खिलाफ यरूशलेम में भी हमने यरूशलेम में इजराइल के खिलाफ हमने वोट किया। यरूशलेम, और उसके फ्रांस, बाद ईरान, भी इराक की बात हमारे करें। साथ खड़ा है। अपना वोट इजराइल देखा है। हमारे साथ संभाल खड़ा नहीं है। पा रहे हम, ये यरूशलेम जनता और का कहाँ समुदाय जा रहे है। हैं? नरेंद्र ये जी, जो मुस्लिमों अरे को दूसरे लुभाने को के मौका भी लिए दीजिए। और विदेश नीति से पहले विपक्ष की नीति पे बात करिए साहब, विदेश की नीति बाद में बताइएगा, विदेश की जो नीति है उस पर क्या तैयारी है आपकी? कुछ नहीं देखिए, बचा। घबराहट, बेचैनी साफ नजर आ रही है। होने के बाद और अब बोलने जनता के बहुत लिए कुछ समझदार नहीं है। बचा है। वो चाबी आ गई है अब। विपक्ष को दबाना चाहते हैं ये। वो सोच समझ के वोट देगी। ठीक है। इनकी घबराहट और देखिए सचनाहट थी हमारा सीधा कि सा जाकर कह के सुनिए। ये सीधा अरे मायावती हम जी के तारीफ चरणों करते में रहे मोदी जी की, रुकिए अब हमारी भी सुन लीजिए। देखिए 2014 में जनता ने पूरी तरह मोदी जी पे विश्वास किया था, ये सही है। और इस और तरह उससे एहतराम तो नहीं, सुन लीजिए आप मोदी जी इस पे ना तरह बोलिए। नहीं सुनिए, आप ये सुनिए। बताइए इस कि तरह आपका नहीं, पहले अब आप अखिलेश सुनिए। यादव पर नहीं, भरोसा फिर किया था, वो नहीं, भरोसा भी तो बताइए कि टूटा 5 है। साल में फिर आप नहीं 5 बोल साल पाएंगे। में आपने हमारी कौन सा बात काम अगर किया है? पूरी नहीं मैं कह होगी, रहा हूं, मुझे नहीं बताइए, नहीं जो कुमार भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी बात पूरी हो जाने अरे मुझे दीजिए। बता दीजिए नहीं आप। हमारी बात आप बोल पूरी हो लेने जाने दीजिए, दीजिए। कुमार साहू जी हमारी बोल लेने बात पूरी दीजिए, हो जाने दीजिए। बोल लेने नहीं, दीजिए। आप तो गलत बात सत्ता में हैं, आप गलत तो बात जनता है। वर्सेस हमारी गठबंधन बात का पूरी चुनाव हो करा जाने रहे हैं, दीजिए आप क्यों यहाँ पर उसके बाद परेशान आप हो रहे अपनी हैं? बात रखिएगा, बोल लेने दीजिए, हमारी बात बुआ पूरी हो जाने वाली जाने। है आपके देखिए पास। आपको हम बता दें, जनता ने विश्वास किया था 2014 में, हालात इस तरह के थे। आप लहर कह रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं कि मोदी जी की लहर थी कि जब टीवी पे उनकी रैली का संबोधन आता था तो लोग अगरबत्ती जला के बैठते थे, पूरे घर भर के लोग। आज क्या वजह है कि वो लोग गोईठा जला के इस तरह की बैठ रहे हैं? तस्वीर तो हालांकि अगर नहीं जनता ने जो आश्वासन मिला था, अगर जो आपने चुनावी वादा किया था अगर पूरा किया होता तो आज अगरबत्ती लेके जनता बैठती, आज इसलिए गोईठा मैं लेके तो बैठ रही ठीक है। है। पर्यावरण तमाम सुरक्षा सवाल पर आपके हैं। बताइए आप। ओपी यादव जी, पर्यावरण ठीक सुरक्षा है। पे हमने बहुत काम ठीक किया है। है और आक्रोशित है। 56% काम पर्यावरण सुरक्षा पे हो अरे रहा भाई है। नौकरी पे और हम बताइए पर्यावरण क्या की किया तरफ जा आपने? रहे हैं तो हम गोईठा जला रहे नहीं, हैं। आप बताइए ना, आप एक दूसरे से सवाल हो सकते ये तो हैं। अच्छी बात ये है। तो जनता आज नाराज है। ओपी यादव जी, पर्यावरण ठीक की तरफ जा रही है। है। ओपी यादव, आपकी आक्रोशित ठीक है, है। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। ओपी यादव जी को बोलने दीजिए। ओपी यादव जी, आक्रोश में जिस तरह से पर्यावरण तस्वीरें की रक्षा बनती आ करने रही, के लिए हम जनता पर्यावरण के की तरफ सामने जा किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही? 2019 से पहले आप किस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण की बात करें तो वो किस तरफ जाता नजर आ रहा? देखिए वोटों का जो पोलराइजेशन है, सबसे पहले गठबंधन की स्थिति साफ हो। उत्तर प्रदेश में मोटा कांग्रेस की स्थिति, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मोटा मोटा त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है। रही बात बिहार की, अभी जो एसपी बीएसपी का अलायंस हुआ है, इसके पहले भी शक्ति सिंह गोयल जो गुजरात में बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वहां कादरी साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि बिहार में जो 40 पार्लियामेंट सीटें हैं, हम लोग हमारा जो हिस्सा होना चाहिए वो 15 से 20 सीटों के आसपास बनता है। तो जिस तरह का क्लेम वहां शुरुआत से ही बना, तेजस्वी असहज हो गए। इसके पहले लालू प्रसाद यादव जी का करिश्माई व्यक्तित्व और एक तरह से गुलदस्ते को, सेकुलर गुलदस्ते को सजाए रखता था, तो तेजस्वी यादव जी इससे कहीं ना कहीं असहज हुए जिस तरह वहां का वातावरण बना। और कुशवाहा जी चूंकि वो भी समता परिवार से, जनता परिवार से निकले हैं, ये मुलाकात आगे कुछ तय करेगी? निश्चित तौर पर गुल खिला सकती है, लेकिन अभी एक चूंकि ये मैत्रीगत मिलना जुलना है तो इसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की और 40 लोकसभा बिहार की, 120 लोकसभा असर करेगी। राजनीतिक तापमान, पॉलिटिकल टेम्परामेंट, पॉलिटिकल टेम्परेचर निश्चित रूप से परिवर्तन के दौर की तरफ रफत बढ़ जी, चुका है। 80 सीटों पर ऐलान तो कर दिया था और यह भी कहा था दोस्ती के लिए दरवाजे खुले, चाबी भी आ गई है। देखिए हम अभी जैसे कि यादव जी ने बताया कि आगे वाले जो टाइम बढ़ता जाएगा सब कुछ साफ नजर आएगा, बिल्कुल तस्वीर की तरह कि किस तरीके से क्या होना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हम लोग के सामने क्लियर नहीं है। तो आने वाले वक्त में अभी भी क्लियर नहीं है। अभी इसके लिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, आपस में बातचीत हो रही है, तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, तो ये आगे वाला वक्त बताएगा। अरविंद यादव जी, क्या विकल्प? देखिए मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर इन लोगों की जो अलायंस हुआ है, अगर इन लोगों की बीजेपी वाली मानसिकता नहीं होती तो समान विचारधारा वाली सभी दलों को एक साथ आकर के, एकजुट होकर के और इस मोदी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का काम करती। लेकिन ये लोग तो कभी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने चले जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, तैयारी का और प्लान कमजोर है। गुजरात भी चले जाते हैं। और तैयारी तो इनकी इतनी है, मैं बार बार तेजस्वी जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि तेजस्वी जी आप बहकावे में मत आइए। ये लोग तो 19 में हाफ हो गए हैं और 22 में साफ होने जा रहे हैं। आप इन लोगों के बहकावे में आएंगे
तो हो सकता है कि 20 में इलेक्शन है, आप भी हाफ की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। चूंकि ये लोग किसी का जफर साथ अमीन साहब, नहीं देते हैं। क्या माना ना जाए? अखिलेश यादव जी किसी राहुल का से साथ अड़के देते हैं और मोदी और से नहीं लड़के कलयुगी आगे बुआ का प्लान? साथ देती हैं। जफर अमीन साहब। देखिए, हम बहुत स्पष्ट बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वाह वाह शिवपाल यादव जी को चाबी दिया, आइए एक बहुत बड़े बंगले कुछ की। कुछ आइए ले और चुनाव लीजिए। आयोग ने शिवपाल जी को चाबी आइए दे ले दिया। लीजिए ना। समझ पहले गए? टोटी वापस कर अब दीजिए। कांग्रेस सुनिए, पार्टी जो टोटी है, मांग रही है, जो टोटी आप ले अरे गए थे। साहब वो सुनिए, टोटी चाबी कम से कम आपने लेकर दिया। वापस कर दीजिए। अच्छा, अरे तो सुन फिर लीजिए, नहीं, नहीं, जफर अमीन नहीं, साहब, आपने दिया ना आपकी बंगला। यह बात आपने दिया, आपके अशोभनीय वहाँ है। टोटी नहीं नहीं, छोड़ आप रही। इतने हमारे बड़े पास ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। 10 सेकंड कुमार अशोक जी बताइए। ठीक है, कुमार अशोक जी को 10 सेकंड। जफर अमीन साहब, कुमार अशोक जी को बोलने दीजिए। अरे आपको क्या मिला? नहीं, ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा नहीं है। कुमार अशोक जी बताइए, फाइनल कमेंट। भ्रष्टाचार सब पर आप कब्जा किए हुए हैं। वही तो कह ठीक रहे है, हैं। वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है हमारे पास। ठीक है, लूटो की राजनीति के बनाम राष्ट्र को। ठीक है, राजनीति किसकी किस तरह से है ये 2019 के आने से पहले तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की दोस्ती, इस तरह की यारी, किसके लिए कितनी तैयारी, और राहुल के सामने क्या कुछ विकल्प है, मोदी सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां मुद्दों को लेकर, ये सब जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नहीं